Yeah, so let's start. Today first word is ponder. क्या है टुडे? आज का पहला शब्द है, पहला वर्ड ponder. Ponder means think deeply, गहराई से विचार करना. Reflect deeply on a subject. Reflect deeply on a subject. Okay? And किसी विषय पर गहराई से चिंतन करना या विचार करना. ठीक है, तो रिफ्लेक्ट, आप विजुअलाइज करिए कि आप किसी विषय पर सोच रहे हैं बहुत ज्यादा. देन यू कैन यूज दैट टाइम पॉन्डर. व्हाट आर यू डूइंग? आई लेट मी पॉन्डर ऑन दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट पर मुझे पॉन्डर करने दो. ठीक है, तो लेट्स सी सम सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होगा पॉन्डर का? थिंक ओवर, मल, मेडिटेट, म्यूज, रिफ्लेक्ट, थिंक अबाउट, consider, review. Okay, let's move. When someone asks you to do something, अगर आपको कोई पूछता है कुछ करने के लिए and you really don't want to do, आप करना नहीं चाहते हो, तो क्या करेंगे? You may tap your chin. आप चीन को टैप करेंगे. यहाँ पिक्चर देख लीजिए, देखो ये चीन है, इस चीन को टैप कर रहा है, मैंने सोच रहा है कि यू मे टैप योर चीन फॉर अ सेकेंड एंड से यस और नो. उसके बाद यस और नो कह सकते हैं. लेट्स सी अनदर वर्ड पॉन्डर. अभी और है कुछ एग्जांपल इसमें देखते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल. लेट मी पॉन्डर दैट. मुझे उस पर विचार करने दो. ठीक है, मुझे उस पर विचार करने दो. Shouldn't you have pondered before stoking a war between Russia and Ukraine? क्या आपको नहीं सोचना चाहिए था रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छोड़ने से, युद्ध के लिए उकसाने से? ठीक है, देखिए हिंदी. क्या आपको रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छेड़ने से पहले विचार नहीं करना चाहिए था? ठीक है, ये एक मेरे चीफ मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर रहे थे इसके बारे में. ओके, no problem, we will have to learn here word meaning. Okay, let's see another word. Stoke. जस्ट हम लोग यूज कर रहे थे ना स्टोक वर्ड. स्टोक मतलब होता है उकसाना या ओवन, चूल्हे में आग लकड़ी डालना. और लेट्स सी ऐड फ्यूएल टू, मतलब कुछ फ्यूएल, ईंधन ऐड करना. ठीक है, आग उकसाना. ओके, चूल्हे में और लकड़ी डालना, दैट इज अ स्टोक. तो इसको, ये तो चूल्हा में लकड़ी डालना, लेकिन किसी चीज को और भड़काने के लिए, तेज करने के लिए, जैसे गुस्से को तेज करने के लिए, एक लड़ाई कर रहा है तो उस लड़ाई को और शांत न करके और ज्यादा उकसाने के लिए यू कैन यूज स्टोक. ओके, STOKE, ईंधन झोंकने का काम करना. इन दैट सेंस यू ऑल्सो यू कैन यूज स्टोक. ओके, इंसाइट या प्रभोक मतलब भड़काना. ठीक है, भड़काना. लेट्स सी है, यहाँ पर चूल्हा है, ओवन, और इसमें लकड़ी डाला जा रहा है. इन दैट सेंस ऑल्सो यू कैन विजुअलाइज दिस पिक्चर. व्हेनेवर यू सी स्टोक, इस पिक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ स्टोक. व्हाई आर यू स्टोकिंग फाइट बिटवीन देम? आप उन दोनों के बीच लड़ाई क्यों भड़का रहे हो? ठीक है, आप उनके बीच लड़ाई को क्यों भड़का रहे हो? ठीक है, ओके, लेट्स सी टाउट. टाउट मीन्स, ये जनरली दलाल के सेंस में यूज होता है. टाउट बोलते हैं दलाल को, या क्या और इसका मीनिंग होता है क्लेम करना, हाँ, प्रेज करना भी, अपने आप को बोस्ट करना. डिंग हाकना जिसको बोलते हैं ब्रैग अबाउट. ओके, दावा करना, प्रस्तुत करना इन हिंदी. ओके, एडवर्टाइज इन स्ट्रांगली पॉजिटिव टर्म्स, किसी चीज को एडवर्टाइज करना. ठीक है, प्रचार करना, जोरदार शब्द, सकारात्मक शब्दों में विज्ञापन देना, यानी जस्ट प्रचार करना. ओके, दलाल या गुप्त सूचना देने वाला. ठीक है, गुप्त जो सूचना देते हैं उसको टाउट यू कैन से, अदरवाइज दलाल. ठीक है, लेट्स सी इन द एग्जांपल. he visited Thailand and Singapore to tout for investment. मतलब इन्वेस्टमेंट के टाउट करने के लिए, मतलब प्रचार करने के लिए या दलाली करने के लिए वो कहाँ विजिट किया? थाईलैंड एंड सिंगापुर. ओके, निवेश के लिए, दलाली करने के लिए उन्होंने थाईलैंड और सिंगापुर का दौरा किया. ठीक है, दिस प्रोडक्ट वॉज टाउटेड एज अ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन. मतलब क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में इस टाउट का प्रचार किया गया या दावा किया गया, प्रस्तुत किया गया. ठीक है, इस उत्पाद को एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में बताया गया था. ओके, टाउट. सम मोर एग्जांपल वी विल सी. टाउट. शहबाज शरीफ पाकिस्तान का एक चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर, टाउटेड
टू बी नेक्स्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो ऐसा क्लेम किया, प्रस्तुत किया कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने वाला है। कहाँ का? तो यहाँ पर क्लेम का मीनिंग आ गया ना, टाउट मीन्स, ओके। सिनोनिम सी, सिनोनिम होता है सॉलिसिट, कैनवास, ड्रम अप मतलब डिंग हाँकना, और ढोल बजाकर कहना, पूरा चिल्ला चिल्ला कर क्लेम करना। बार्क भी होता है टाउट का सिनोनिम, ओके। लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माइग्रेट। बहुत इजी है, लेकिन इसमें से प्रीफिक्स कुछ ऐड करेंगे और इसका कुछ और मीनिंग आएगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। माइग्रेट मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इन दैट सेंस यू कैन से you can use migrate, okay। let's see, these birds are migrating from one place, एक प्लेस से माइग्रेट होकर दूसरे प्लेस पे जा रहा है, ठीक है, ये वर्ड, ओके। माइग्रेट से ही रिलेटेड यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स ई केवल ऐड कर दिया गया है माइग्रेट में, और इसका मीनिंग चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एमिग्रेट, अदरवाइज एमग्रेट। एमिग्रेट का मीनिंग क्या होता है, एंड इमिग्रेट का क्या होता है? इमिग्रेट, ओके, इमिग्रेट, इमिग्रेट, ओके। तो लेट्स सी वन बाय वन। एमिग्रेट, 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 ओके। एमिग्रेट, लीव योर कंट्री टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री परमानेंटली, मतलब अपना कंट्री छोड़ देना, फॉरेन कंट्री में स्टे करने के लिए, परमानेंटली फॉरेन कंट्री में जाके बसने के लिए, हिंदी में प्रवास करना, ठीक है। तो इमिग्रेट कैसे याद करेंगे? ई से याद रखिए, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है ना। अगर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है चावल, तो यानी भारत का चावल दूसरे राज्यों में, दूसरे कंट्री में जा रहा है, ठीक है। तो आप ई से याद रखेंगे कि इमिग्रेट क्या होता है, ठीक है। और इमिग्रेट, यहाँ पर इमिग्रेट, ठीक है, इमिग्रेट, कम इनटू न्यू कंट्री टू स्टे परमानेंटली, दूसरे कंट्री से आना, इसमें एमिग्रेट मीन्स जाना। तो यहाँ से कैसे याद रखेंगे? इंपोर्ट, आई से इंपोर्ट होता है ना। अब राइस, अगर भारत कुछ ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी दूसरे कंट्री का ऑयल हमारे कंट्री में ऑयल आ रहा है, ठीक है, तेल आ रहा है, तो उस सेंस में आप यू कैन रिमेंबर, जस्ट आई एम टेलिंग यू ट्रिक टू रिमेंबर दिस वन, ओके। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो एमिग्रेट, इमिग्रेट मीन्स, इमिग्रेट मीन्स कम इनटू अ न्यू कंट्री टू स्टे परमानेंटली, दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे कंट्री में आना परमानेंटली स्टे करने के लिए, ठीक है। सपोज इफ यू एमिग्रेट फ्रॉम कनाडा, इमिग्रेट, कनाडा से एमिग्रेट मतलब हो रहा है कनाडा से दूसरे कंट्री में जा रहा है, ठीक है, एंड गो टू इटली, और इटली आप जाते हैं, यू आर्ट ऑन वेकेशन, आप वेकेशन, आप मतलब आप छुट्टी पे नहीं है, यू आर मेकिंग इटली और न्यू होम, आप इटली को न्यू होम बना रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इमिग्रेट और इमिग्रेट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके। I will meet you with another video in next session, okay?